हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे GSTR 1 में किस तरह से हम अपनी गलतियाँ ठीक कर सकते हैं, कैसे हमें GSTR 1 को अमेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के ITC क्लेम करने के लिए आखिरी तारीख क्या है, GSTR 1 में रेक्टिफिकेशन करने की आखिरी तारीख क्या है, और फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए GSTR 3 भी आप कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं GSTR 1 की। अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की GSTR 1 में आपसे कोई गलतियां हो गई हैं तो आप उन्हें कब तक ठीक कर पाएंगे। तो इसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है सेक्शन 37 के अंदर, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर की आप बात कर रहे हैं उसके बाद जो सितंबर महीना आएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के बाद जो सितंबर 2020 आएगा, सितंबर 2000 की GSTR 1 आप जिस डेट को फाइल करेंगे तब तक आप अपनी GSTR 1 की मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। सितंबर महीने की GSTR 1 की ड्यू डेट है 11 अक्टूबर, लेकिन अगर आप उसको 15 अक्टूबर को भी फाइल करते हैं तो भी आप अपनी एरर्स को ठीक कर पाएंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि लास्ट डेट आपकी क्या है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की GSTR 1 की गलतियों को ठीक करने की। सितंबर महीने की GSTR 1 आप जब भी फाइल करेंगे तब तक आप गलतियां ठीक कर सकती हैं। तो अब मैं गलतियां ठीक करने जा रही हूँ। फाइनेंशियल ईयर 19-20 की GSTR 1 में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जब मैं GSTR फाइल कर रही हूँ, GSTR 1 फाइल कर रही हूँ जून मंथ की, तो उसमें मैं वो एरर्स ठीक करूँगी। कैसे मुझे वो एरर ठीक करनी है, तो आप देखिएगा नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अमेंडेड B2B इन्वॉइसेस, अमेंडेड B2C लार्ज, यानी कि अगर आपके इन्वॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है और आपको कोई B2C इन्वॉइस अमेंड करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट आपको करना है, रजिस्टर्ड का, अनरजिस्टर्ड का, B2C अदर्स। इस तरीके से आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। मैं अमेंडमेंट करने जा रही हूँ B2B इन्वॉइसेस के अंदर। तो मैंने टेबल नंबर 9A पे क्लिक किया। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है वो केवल फाइनेंशियल ईयर 19-20 का ही, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 का किसी भी मंथ का कोई भी इन्वॉइस अगर आपको ठीक करना है, आपसे कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ कर सकते हैं। उस इन्वॉइस नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना इन्वॉइस नंबर यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने अपना इन्वॉइस नंबर एंटर किया वो इन्वॉइस मेरे सामने ओपन हो गया है। तो आप ये देख पा रहे हैं, यह इन्वॉइस नंबर 50 आपका यहाँ पे ओपन हो गया है और नीचे आपको दिख रहा है 18% की रेट से जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है वो 30,000 यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो भी आपसे मिस्टेक हो गई है आप वो इस इन्वॉइस को ठीक कर सकते हैं। अगर आपने टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा दिखा दी है तो आप यहाँ से उसे कम कर सकते हैं। तो कोई भी जो भी आपसे यहाँ पे एरर हो गई है इस इन्वॉइस के अंदर वो आप यहाँ पर आकर के ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हमारी फर्स्ट हुई चीज़ कि हम किस तरह से अपने B2B इन्वॉइस को अमेंड कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे केसेस यहाँ पे हमारे साथ ऐसे होते हैं कि हमारा कोई B2C इन्वॉइस था जो कि हमने B2B में एंटर कर दिया। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, तो दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा इन्वॉइस है जो B2B इन्वॉइस था आपने B2C में एंटर कर दिया गलती से, या फिर B2C इन्वॉइस था B2B में एंटर कर दिया, तो इस तरह की गलतियों को भी आप यहाँ पे ठीक कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपका कोई B2B इन्वॉइस था वो आपने गलती से B2C में एंटर कर दिया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको उसके लिए अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर के चल रही हूँ। आपका B2C का कोई इन्वॉइस था जो आपको B2B में दिखाना था, गलती से आपने B2C में दिखा दिया, उसको हम कैसे ठीक करें, तो उसके लिए आपको B2C अदर्स में जाना होगा। कई बार हमसे ये मिस्टेक हो जाती है कि हम कोई B2B इन्वॉइस गलती से B2C दिखा देते हैं, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर अमेंडमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए हमारा कोई, उसके लिए हमें टेबल नंबर 10 अमेंडेड B2C के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए 19-20 में कोई इन्वॉइस आपने गलती से B2C के अंदर दिखा दिया,
लेकिन एक्चुअल में वो जो इन्वॉइस था वो आपका B2B इन्वॉइस था, यानी कि आपने अनरजिस्टर्ड में दिखा दिया जबकि वो आपकी रजिस्टर्ड को सेल थी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले आपको B2C के अंदर जाना है, मंथ सेलेक्ट करना है कि किस मंथ में आपने वो दिखा दिया है, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स अमेंड करनी है। तो आपको क्या अमेंड करना होगा, आपको यहाँ से उस इनवॉइस की वैल्यू को लेस करना है B2C के अंदर से, और कहाँ पे जा कर के उसको दिखाना है, उसको आपको दिखाना है टेबल नंबर 4 में जा कर के ऐड कर देना है उस डिटेल्स को। यानी कि गलती से आपने जो अनरजिस्टर्ड में दिखा दिया वो आप अनरजिस्टर्ड में जा कर के उसको डिलीट करेंगे, पहले उस इनवॉइस की वैल्यू को लेस करेंगे और B2B टेबल 4 में आकर के उसको दोबारा से ऐड करेंगे और उस पर टैक्स पे करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ जनरल एरर्स हैं जो मोस्टली काफ़ी सारे लोगों से हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम उन्हें अमेंड कर सकते हैं। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अमेंड कर पाएंगे। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।